बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक साहब के बारे में एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक दफ़ा ट्रैफ़िक के चालान की वजह से उन्हें रोम की एक अदालत में जाना पड़ा और जब ये मालूम हुआ कि वो उस्ताद हैं तो उनका चालान कैंसिल कर दिया गया। आज तक ये वाक़या ऐसे ही सुनने में आया था, लेकिन किताब कुछ और कहती है। आइए देखते हैं। अगर आपको रोम जाने का इत्तेफाक हो तो पैलेस ऑफ जस्टिस रोमन ज़माने का बहुत बड़ा वसी और अरीज़ है। इसे तलाश करते करते हम अपने जज साहब के कमरे में पहुँचे तो वो वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। मुझे तरतीब के साथ बुलाया गया तो मैं चला गया। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं है और मैं खौफसदा हूँ और कांपने की भी मुझ में जुर्रत नहीं, इसलिए कि तशन्नुज जैसी कैफियत हो गई थी। उन्होंने हुक्म दिया, आप खड़े हों कटहरे के अंदर। अब अदालत ने मुझसे पूछा कि आपका चालान हुआ था और आपको ये हुक्म दिया गया था कि आप ये 12 आने डाकखाने में जमा करवाएं, क्यों नहीं करवाए? मैंने कहा, जी मुझसे कोताही हुई, मुझे करवाने चाहिए थे, लेकिन मैं। उसने कहा, कितना वक्त अमले का ज़ाया हुआ, कितना पुलिस का हुआ, अब कितना जस्टिस का हुआ। जस्टिस अदालत का हो रहा है और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था। हम इसके बारे में आपको कड़ी सज़ा देंगे। मैंने कहा, मैं यहाँ पर एक फॉरेनर हूँ, परदेसी हूँ, जैसा हमारा बहाना होता है। मैं कुछ ज़्यादा आदाब नहीं समझता, कानून से वाकिफ़ नहीं हूँ तो मेरे पर मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने कहा, आप ज़बान तो ठीक ठाक बोलते हैं, वजाहत कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? तो मैं चुप करके खड़ा रहा। फिर उन्होंने पूछा कि अदालत आपसे पूछती है कि आप कौन हैं और आपका पेशा क्या है? मैंने कहा, मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ रोम यूनिवर्सिटी में। तो वो जज साहब कुर्सी को साइड पे करके खड़ा हो गया और उसने ऐलान किया, द टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट, जैसे ऐलान किया जाता है। और वो सारे उठकर खड़े हो गए, मुंशी, थानेदार, अमलदार जितने भी थे, और उसने हुक्म दिया कि अ चेयर शुड बी ब्रॉट For the teacher, a teacher has come to the court. अब वो कटहरा छोटा सा, मैं उसको पकड़ कर खड़ा हूँ, वो कुर्सी ले आए। हुक्म हुआ कि तू टीचर है, खड़ा नहीं रह सकता। तो फिर उसने एक बानी पढ़नी शुरू की। जज ने कहा कि ए मोअज़्ज़ज़ उस्ताद, ए दुनिया को इल्म अता करने वाले उस्ताद, ए मोहतरम तरीन इंसान, ए मोहतरम इंसानियत, आपने ही हमको अदालत का और अदल का हुक्म दिया है और आप ही ने हमको ये इल्म पढ़ाया है और आप ही की बदौलत हम इस जगह पर बराजमान हैं, इसलिए हम आपके फरमान के मुताबिक मजबूर हैं। अदालत ने जो ज़ाब्ता कायम किया है उसके तहत आपको चेक करें, बावजूद इसके कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है और हम बेहद अफसरदा कि हम एक उस्ताद को, जिससे मोहतरम और कोई नहीं होता, अपनी अदालत में ट्रायल कर रहे हैं और ये किसी भी जज के लिए इंतहाई तकलीफ देह मौका है कि कोर्ट में कटहरे में एक उस्ताद मुकर्रम हुआ और इससे ट्रायल किया जाए। अब मैं शर्मिंदा अपनी जगह, या अल्लाह ये क्या शुरू हो रहा है? मैंने कहा, हुजूर जो भी आपका कानून है, इल्म या जैसे कैसे भी आपका ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक करें, मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने कहा, हम नहायत शर्मिंदगी के साथ और नहायत दुख के साथ और गहरे अलम के साथ आपको डबल जुर्माना करते हैं। 1.5 रुपया हो गया। अब जब मैं उठ के उस कुर्सी में से, इस कटहरे में से निकलकर शर्मिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो जो जज, उसका अमला था, उसके मुंशी थे, वो सारे जनाब मेरे पीछे पीछे आ टीचर इन द कोर्ट जा रहे थे कि हम एहतराम फ़ायका के साथ आपको रुखसत करते हैं। मैं कहूँ, मेरी जान छोड़े, ये बाहर निकल कर मेरे साथ क्या करेंगे? आगे तक मेरी मोटर तक मुझे छोड़कर आए, जब तक मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं हो गया। वो अमला वहाँ पर ऐसे ही खड़ा था। अब मैं लौट के आया तो मैं समझा, या अल्लाह, मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, और मोहल्ले वालों को भी आकर बताया कि मैं ऐसे गया था और वहाँ पर ये हुआ। वो भी जनाब, और मेरी जो लैंडलेडी थी वो भी बड़ी खुशी के साथ मोहल्ले में चौड़ी होके घूम रही थी कि देखो हमारा ये टीचर गया और कोर्ट ने इतनी इज्जत की, इसकी इज्जत अफजाई हुई। तो मैं ये समझा कि इसके साथ साथ मेरी तनख्वाह में भी इजाफा होगा। देसी आदमी जो है ना,
वो चाहे टीचर भी हो, वो ग्रेड का ज़रूर सोचेगा। कितनी भी आप इज़्ज़त दे दें, कितना भी आप एहतराम दे दें, वो फिर भी ज़रूर सोचेगा कि मुझे कहीं से 4 पैसे भी मिलेंगे कि नहीं। मैंने अपने रेक्टर से पूछा तो उसने कहा नहीं, तनख्वाह यहाँ प्रोफेसर की इतनी ही है जितनी तुम्हारे पाकिस्तान में है। वो कोई माली तौर पर इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इज़्ज़त के एतबार से बहुत बड़े हैं। रुतबा उनका बहुत ज़्यादा है और कोई शख्स यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट हो या यहाँ कोई जज हो, आपने देख ही लिया है, यहाँ का ताजिर हो, यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड हो, वो उस्ताद के रुतबे के पीछे इस तरह चलता है जैसे रोम के दिनों में ग़ुलाम अपने आका के पीछे चलते थे। माली तौर पर वो भी बेचारे हैं, यही उनका कमाल है कि माली तौर पर कमतर हैं लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत ऊंचे हैं। जैसे सुकरात जो था, वो अपने खंडरों में और फोरम में खड़ा होकर नंगे पांव बात करता था, लेकिन उसका एहतराम था। वो कोई अमीर आदमी नहीं था। मेरा बॉस कहा करता था, यू हैव चेंज योर प्रोफेशन फॉर अ हैंडफुल सिल्वर।